नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब एरविन शॉ की रिच मैन पुअर मैन पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, क्लासिक है, बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन हम सीधे किताब को नहीं पढ़ रहे, बल्कि हमारे पास उस पर आधारित एक काफी अच्छी समीक्षा है। हाँ, एक डिटेल्ड रिव्यू है। तो आज हम उसी समीक्षा की गहराइयों में उतरेंगे, समझेंगे कि ये किताब इतनी खास क्यों है, किरदार कैसे हैं और समीक्षा के हिसाब से इसके पीछे संदेश क्या है। जी। ये कहानी है जॉर्डाश परिवार की। 3 भाई बहन हैं, ग्रेचन, रोडोल्फ यानी रूडी और थॉमस यानी टॉम। और समीक्षा बताती है कि तीनों की जिंदगियां बिल्कुल अलग-अलग रास्ते पकड़ लेती हैं। है ना? हाँ, बिल्कुल, जैसे एक ही जड़ से निकली 3 अलग शाखाएं। सही कहा। तो चलिए समीक्षा के जरिए जॉर्डाश परिवार की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। चलिए। तो सबसे पहले किरदार, क्योंकि समीक्षा में साफ लिखा है कि इस किताब की जान इसके किरदार ही हैं। ग्रेचन से शुरू करते हैं, परिवार की बेटी। समीक्षा क्या कहती है उसके बारे में? क्या वो सीधी सादी सी है? नहीं नहीं, सीधी सादी तो बिल्कुल नहीं। समीक्षा उसे काफी कॉम्प्लेक्स बताती है। मतलब उसकी जिंदगी जो है वो रिश्तों, प्यार, जिम्मेदारियां, इन सब चीजों में उलझी हुई है। अच्छा। वो कोशिश तो करती है सही करने की, मतलब एक स्टेबिलिटी चाहती है, इज्जत चाहती है, लेकिन हालात और कभी-कभी उसके अपने फैसले ही उसे मुश्किल में डाल देते हैं। समीक्षा एक तरह से इशारा करती है कि उसके संघर्ष उस दौर की महिलाओं से समाज की जो उम्मीदें थी ना, उनको भी दिखाते हैं। हाँ हाँ। और कैसे वो उन उम्मीदों और अपनी खुद की इच्छाओं के बीच मतलब जूझती रहती है। अच्छा, यानी वो परिस्थितियों से लड़ रही है। ठीक है। और फिर आता है रोडोल्फ, रूडी। समीक्षा कहती है बड़ा महत्वाकांक्षी है। हाँ, महत्वाकांक्षी, बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब सिर्फ पैसा कमाना है या कुछ और भी? नहीं, देखिए, समीक्षा के हिसाब से रूडी की महत्वाकांक्षा सिर्फ पैसे तक नहीं है। हाँ, पैसा बहुत बड़ा लक्ष्य है, वो तो है, जी। लेकिन वो असल में एक जर्मन अमेरिकन अप्रवासी परिवार से आता है। और समीक्षा बताती है कि वो उस बैकग्राउंड से ऊपर उठना चाहता है। अमेरिकी समाज में इज्जत, रुतबा, पावर, ये सब हासिल करना चाहता है। समझ गई। वो बहुत मेहनती है, डिसिप्लिन्ड है और अपने लक्ष्य के लिए मतलब किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखता है। समीक्षा उसे अमेरिकन ड्रीम का एक सिंबल मानती है। वो इंसान जो जीरो से हीरो बनना चाहता है। हाँ हाँ। लेकिन समीक्षा ये सवाल भी उठाती है कि इस सफर में वो क्या खोता है। मतलब उसकी सफलता के पीछे कीमत भी है, एक मानवीय कीमत। दिलचस्प। एक भाई तो सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा है और दूसरा थॉमस यानी टॉम, समीक्षा के अनुसार वो बिल्कुल उल्टा है। बागी, गुस्सैल। ऐसा क्यों लगता है? टॉम बिल्कुल रूडी का उलट है। समीक्षा यही कहती है, जहां रूडी सिस्टम का हिस्सा बनकर ऊपर जाना चाहता है, टॉम उसी सिस्टम के खिलाफ खड़ा है। अच्छा। समीक्षा उसे एक बागी, गुस्सैल, बहुत इम्पल्सिव युवक बताती है। नियम तोड़ता है, झगड़ों में पड़ता है और उसके फैसले अक्सर उसे और उसके अपनों को मुसीबत में डाल देते हैं। ओह। समीक्षा शायद ये दिखाती है कि उसका गुस्सा, उसका विद्रोह, वो भी उसी समाज और परिवार की देन है जिससे रूडी ऊपर उठना चाहता है। ये भी हो सकता है। वो शायद वो दबाव झेल नहीं पाता, मतलब, और उसका गुस्सा एक तरह का डिफेंस बन जाता है। समीक्षा के हिसाब से उसकी जिंदगी एक चेतावनी जैसी है कि बिना कंट्रोल वाली भावनाएं कितनी नुकसानदेह हो सकती हैं। तो एक ही परिवार, एक ही माहौल से निकले, लेकिन 3 बिल्कुल अलग रास्ते। ये वाकई सोचने वाली बात है। समीक्षा इसका क्या विश्लेषण देती है कि ऐसा क्यों होता है? हाँ, समीक्षा इसी कॉन्ट्रास्ट पर जोर देती है। वो कहती है कि ये सिर्फ उनके नेचर का फर्क नहीं है, अच्छा। बल्कि ये उस सामाजिक और आर्थिक माहौल को भी दिखाता है जिसमें वो पले बढ़े और जो मौके या चुनौतियां उनके सामने आईं। जी। समीक्षा का तर्क है कि देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो अमेरिका था वो बदल रहा था। पुरानी सोच टूट रही थी और अमेरिकन ड्रीम का आइडिया जोर पकड़ रहा था। हाँ, कि कोई भी सफल हो सकता है मेहनत से। बिल्कुल, कि कड़ी मेहनत करो तो आप पैसा और सफलता पा सकते हो। रूडी इसी सपने के पीछे है। ग्रेचन शायद स्टेबिलिटी और इज्जत चाहती है और टॉम वो इस पूरे सिस्टम से जैसे चिढ़ा हुआ है, विद्रोह कर देता है। तो समीक्षा के अनुसार ये तीनों किरदार इंसान की अलग-अलग प्रवृत्तियों को दिखाते हैं, एम्बिशन, स्टेबिलिटी की चाह और रेबेलियन। और समीक्षा में एक और किरदार का नाम आता है, टेडी बॉयलन। उसका क्या रोल है इनकी जिंदगियों में? वो भी जरूरी है। हाँ, जरूरी है। समीक्षा टेडी बॉयलन को एक तरह का कैटलिस्ट, मतलब उत्प्रेरक मानती है। अच्छा। वो अमीर है, प्रभावशाली है और कुछ हद तक रहस्यमयी भी। उसका जॉर्डास भाई बहनों पर, खासकर ग्रेचन और टॉम पर गहरा असर पड़ता है और अक्सर नेगेटिव असर। ओह। समीक्षा बताती है
कि बॉयलन उस बाहरी दुनिया की ताकत और आकर्षण का प्रतीक है जो इनकी जिंदगियों को प्रभावित करती है। वो दिखाता है कि कैसे बाहरी ताकतें पर्सनल लाइफ और रिश्तों को उलझा सकती हैं। उसका किरदार कहानी में टेंशन और नैतिक दुविधाएं लाता है। समझ गए। अब जरा कहानी की पृष्ठभूमि और इसके थीम्स पर आते हैं। आपने कहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का अमेरिका। समीक्षा इस दौर को कहानी के लिए कितना अहम मानती है? बहुत ज्यादा अहम, बेहद महत्वपूर्ण मानती है। कहानी 1940s के आखिर से शुरू होती है और 60s तक जाती है। जी। ये अमेरिका के लिए जबरदस्त बदलाव का वक्त था। इकॉनमी बढ़ रही थी, सोशल मूवमेंट्स चल रहे थे, कोल्ड वॉर का दौर था। हाँ, काफी कुछ हो रहा था। बिल्कुल। समीक्षा का तर्क है कि ये बैकग्राउंड सिर्फ सेटिंग नहीं है, बल्कि ये किरदारों की मोटिवेशंस और उनके संघर्षों को शेप देता है। अमेरिकन ड्रीम की बात मैंने पहले की, समीक्षा उसे सेंट्रल मानती है। ये वो सपना है जिसके पीछे रूडी भाग रहा है, और शायद यही वो सपना है जिससे टॉम को मोहभंग है। तो अमेरिकन ड्रीम के अलावा समीक्षा और किन मुख्य विषयों या थीम्स पर फोकस करती है? कई गहरे विषय हैं। पहला तो यही कि भाई सफलता का मतलब क्या है और उसकी कीमत क्या है। क्या रूडी की दौलत और रुतबा उसे सच में अमीर बनाते हैं, खासकर जब उसके रिश्ते खराब हों? ये सवाल है। सही बात है। दूसरा अहम विषय है परिवार और रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटी। भाई बहनों में प्यार भी है, जलन भी है, जिम्मेदारी भी है, दूरी भी। समीक्षा कहती है कि किताब इन रिश्तों की कड़वी सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के दिखाती है। तीसरा विषय है नैतिकता और चुनाव। किरदार बार बार ऐसे मोड़ों कर आते हैं जहां उन्हें मुश्किल नैतिक फैसले लेने पड़ते हैं, और उनके चुनाव ही उनका भविष्य तय करते हैं। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा के अनुसार किताबें दिखाती है कि हर चुनाव का एक नतीजा होता है, और कभी-कभी सही और गलत के बीच की लाइन बहुत धुंधली हो जाती है। ये सब सुनने में तो काफी गहरा लग रहा है और सोचने पर मजबूर करने वाला भी। समीक्षा इस बात की तारीफ करती है कि ये विषय कैसे पेश किए गए हैं। हाँ, बिल्कुल करती है। समीक्षा लेखक इरविन शॉ की खास तारीफ करती है कि उन्होंने ये जो कॉम्प्लेक्स मानवीय भावनाएं हैं, प्यार, नफरत, महत्वाकांक्षा, जलन, बलिदान, इनको बहुत रियलिस्टिक ढंग से दिखाया है। अच्छा। समीक्षा का कहना है कि पढ़ने वाला किरदारों से जुड़ जाता है, उनकी खुशी में खुश, उनके दुख में दुखी। किरदारों का जो साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेयल है वो इतना मजबूत है कि वो असली इंसान लगते हैं, सिर्फ कहानी के पात्र नहीं। समीक्षा के अनुसार यही किताब की सबसे बड़ी ताकत है, उसका मानवीय पहलू, उसका ह्यूमन एलिमेंट। तो समीक्षा के हिसाब से किताब की मुख्य खूबियां हुई किरदारों का गहरा चित्रण और मानवीय रिश्तों और महत्वाकांक्षा जैसे विषयों का प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण। लेकिन क्या समीक्षा कुछ कमियों का भी जिक्र करती है, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट तो नहीं होती? बिल्कुल, समीक्षा बैलेंस्ड है। वो कुछ कमजोरियों की तरफ भी इशारा करती है। सबसे पहली और साफ कमी जो समीक्षा बताती है वो है किताब की लंबाई। लंबाई? कितनी लंबी है? ये 600 पन्नों से भी ज्यादा लंबी है। ओह, 600 पन्ने? हाँ, तो समीक्षा का मानना है कि ये कुछ पाठकों के लिए, खासकर आज की तेज रफ्तार जिंदगी में, थोड़ी भारी पड़ सकती है। हाँ, ये तो है। आजकल इतना वक्त निकालना मुश्किल है। बिल्कुल, इतनी लंबी कहानी में इंटरेस्ट बनाए रखना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। हाँ, 600 पन्ने तो वाकई काफी लंबा है। लंबाई के अलावा क्या समीक्षा कहानी कहने के तरीके या उसकी स्पीड के बारे में कुछ कहती है? हाँ, कहती है। समीक्षा का ये भी कहना है कि कहानी के कुछ हिस्सों में गति थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है। अच्छा। अब इतने सारे किरदारों और उनकी जिंदगी के कई दशकों को कवर करने के चक्कर में कुछ घटनाएं या अध्याय शायद उतने रोमांचक न लगें, थोड़े स्लो लग सकते हैं। इसके अलावा समीक्षा ये भी मानती है कि कहानी के कुछ मोड़ या किरदारों के कुछ फैसले थोड़े प्रेडिक्टेबल लग सकते हैं। मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे क्या होगा। हाँ, कुछ हद तक। शायद जो अनुभवी पाठक हैं वो अंदाजा लगा लें। तो समीक्षा का निष्कर्ष ये है कि कहानी भव्य है, महत्वाकांक्षी है, लेकिन लंबी कहानियों में जो चुनौती होती है ना, गहराई और विस्तार के साथ साथ पढ़ने वाले की रुचि बनाए रखना, उसमें ये किताब कहीं कहीं थोड़ी सी चूक जाती है। तो लंबाई, धीमी गति और कुछ हद तक अनुमानित होना, ये समीक्षा के हिसाब से मुख्य कमियां हैं। फिर भी समीक्षा ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि खूबियां कमियों पर भारी पड़ती हैं। वाह, बिल्कुल। ओवरऑल मूल्यांकन पॉजिटिव है। 4 स्टार ये दिखाते हैं कि कमियों के बावजूद किताब अपने किरदारों के सशक्त चित्रण में, अपने समय के माहौल को जिंदा करने में और मानवीय स्थिति पर गहरे सवाल उठाने में बहुत सफल रही है। समीक्षा का मानना है कि ये एक ऐसी कहानी है जो पढ़ने के बाद भी आपके साथ रहती है, आपको सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ एक एंटरटेनिंग कहानी नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण सोशल डॉक्यूमेंट भी है जो अमेरिकी समाज और अमेरिकन ड्रीम की जटिलताओं को दिखाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और समीक्षा के विश्लेषण को समेटें,
तो निचोड़ क्या निकलता है? रिच मैन पुअर मैन सिर्फ जॉर्डाच भाई बहनों की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। समीक्षा इसे एक बड़े व्यापक मानवीय नाटक के तौर पर देखती है। ये कहानी है सपनों के पीछे भागने की, सफलता की कीमत चुकाने की, रिश्तों को निभाने और तोड़ने की, और अपनी पहचान खोजने के उस अंतहीन संघर्ष की। हाँ। समीक्षा का तर्क है कि जॉर्डाश भाई बहन असल में हम सबके अंदर जो अलग अलग इच्छाएं और प्रवृत्तियां होती हैं ना, उन्हीं को दिखाते हैं। अच्छा, कैसे? मतलब हम सब में कहीं ना कहीं एक रूडी है जो सफल होना चाहता है, एक ग्रेचन है जो स्थिरता और प्यार खोज रही है, और शायद एक टॉम भी है जो कभी कभी सिस्टम से टकराना चाहता है। ये बात तो है। और समीक्षा के अनुसार इस किताब का सबसे बड़ा सबक क्या है या संदेश? देखिए, समीक्षा का निष्कर्ष ये है कि ये किताब हमें जो भौतिक सफलता है और जो सच्ची मानवीय समृद्धि है, उसके बीच के फर्क पर गहराई से सोचने को मजबूर करती है। ये दिखाती है कि पैसा, रुतबा, ताकत, ये सब शायद बाहरी दुनिया में आपको अमीर बना दें, लेकिन असली अमीरी शायद गहरे मानवीय रिश्तों में है, नैतिक मूल्यों में है, मन की शांति में है। बिल्कुल। समीक्षा ये नहीं कहती कि पैसा बुरा है या महत्वाकांक्षा बुरी है, लेकिन वो इस बात पे जोर देती है कि इनकी अंधी दौड़ में अगर हम अपनी इंसानियत खो दें, अपने रिश्ते खो दें, अपनी आत्मा को खो दें, तो वो सफलता खोखली है। सही कहा। वो पुरानी कहावत याद आती है कि सब कुछ पाकर भी अगर खुद को खो दिया तो क्या पाया। बिल्कुल वही बात। ये वाकई एक गहरा विचार है कि अमीर और गरीब की परिभाषा सिर्फ बैंक बैलेंस तक सीमित नहीं है। एकदम सही। समीक्षा इसी पॉइंट पर खत्म होती है। ये सवाल उठाती है कि असल में अमीर कौन है? क्या वो जिसके पास पैसा है, या वो जिसके पास भावनात्मक और नैतिक पूंजी है? किताब का जो टाइटल है रिच मैन पुअर मैन, समीक्षा उसे इसी बड़े संदर्भ में देखती है। रूडी शायद समाज की नजर में रिच मैन बन जाता है, पर क्या वो अंदर से भी उतना ही अमीर है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और टॉम, वो शायद बाहर से पुअर मैन दिखता है, पर क्या उसके अनुभवों में, उसके रिश्तों में कोई ऐसी अमीरी है जिसे पैसों से नहीं तोला जा सकता? समीक्षा पढ़ने वाले को इन्हीं सवालों के साथ छोड़ देती है। तो ये थी इरविन शॉ की क्लासिक कृति रिच मैन पुअर मैन पर आधारित एक समीक्षा की हमारी पड़ताल। जॉर्डाश भाई बहनों की यात्राएं, उनके सपने, उनके टकराव, उनके चुनाव, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बुनते हैं जो हमें सफलता, खुशी और जिंदगी के असली मायनों पर सोचने के लिए वाकई प्रेरित करती है। हाँ बिल्कुल, ये कहानी इस बात का एक बहुत सशक्त उदाहरण है कि हमारे जो चुनाव होते हैं, हमारे जो फैसले होते हैं, वो कैसे हमारी किस्मत बनाते हैं। जी। महत्वाकांक्षा हो, विद्रोह हो, प्यार की तलाश हो, ये सभी मानवीय भावनाएं हमें अलग अलग रास्तों पर ले जाती हैं, और हर रास्ते की अपनी मंजिल होती है, अपनी कीमत होती है। समीक्षा के अनुसार ये किताब हमें यही याद दिलाती है कि जिंदगी जो है वो विकल्पों का, चॉइसेस का एक सिलसिला है, और हर चॉइस हमारे चरित्र और हमारी कहानी को डिफाइन करती है। बिल्कुल। और यहाँ हम एक विचार छोड़ जाते हैं आगे सोचने के लिए। हाँ, बताइए। आज की दुनिया में जहाँ सोशल मीडिया पर बाहरी सफलता का दिखावा इतना ज्यादा है, क्या अमीर और गरीब होने की हमारी समझ और भी ज्यादा सिकुड़कर सिर्फ पैसों तक रह गई है? ये बहुत मौजू सवाल है। या फिर क्या जॉर्डाश भाई बहनों की कहानी की तरह आज भी हमारे अनुभव, हमारे रिश्ते, हमारी हमदर्दी, हमारे नैतिक चुनाव, क्या ये सब हमें उस अमीर या गरीबी का एहसास कराते हैं जिसे बैंक अकाउंट में नहीं मापा जा सकता? वाकई इस पर सोचना शायद आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।